तो डेटा साइंस एक वो फील्ड है जहां पर आप स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थोड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और आपका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग यूज करके बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में से वैल्यूज निकालते हैं, जिससे आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल का डेटा उठा के, जो एक ग्रेट रेजिग्नेशन एरा शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दीज पीपल वर फ्रॉम एनालिटिक्स बैकग्राउंड। नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो 12वीं पास, जिसमें हर हफ्ते हम बात करते हैं एक नए करियर ऑप्शन की। अगर आपको रुचि मैथमेटिक्स में है, स्टैटिक्स में है और कंप्यूटर साइंस में है, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बने डाटा साइंटिस्ट, और इस बातचीत में हमारे साथ पोलस्टार सॉल्यूशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सौरभ जी, पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। जो आपकी जर्नी रही कि 12th पास करके और आज इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन में हैं आप, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो 12वीं पास मैंने की सन 2000 में जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेंशन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया। उस समय वो महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम हुआ करती थी। मैंने वहाँ 10 महीने काम किया। मैंने बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी में काम किया था, मेन फ्रेम्स, बट वहाँ पर मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हुआ डेटाबेस साइड पे, विच मेरे काम में आए बाद में। उसके बाद मैंने IIM लखनऊ ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरा जो मेजर सब्जेक्ट था, विच वॉज सिस्टम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड उस जगह से मेरा रुचि जागा इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, जहाँ पर मैंने पहली बार सीखा कि आप आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 12वीं तक पढ़ते थे, वो बहुत ही थ्योरेटिकल ज्ञान था। हम लोग उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं जान पाते थे, जो मैंने वहाँ सीखा और वो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मैंने एक IT कंपनी ज्वाइन किया, विच वॉज IBM। मैं वहाँ पर 6 साल रहा। वहाँ से मैंने BI डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में सीखा। डेटा वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट हम लोग डेटा को किस तरह से उस फॉर्म में सेव करें, स्टोर करें, जिससे मैं इजीली उससे वैल्यू निकाल सकूं। फिर उसके बाद मैंने डेलोइट ज्वाइन किया, जहाँ पर 5 साल मैंने काम किया और मैंने वहाँ पर मेनली डेटा एनालिटिक्स फील्ड में ही काम किया। देन मैं पोलस्टार में पिछले 3.5-4 साल से हूँ, और हम लोग यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं, उनकी जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हम डेटा एनालिटिक्स के सॉल्व कर सकें। तो इन अ नटशेल ये मेरा जर्नी रहा है पिछले 15 साल में। सौरभ, एक ये भी सवाल करना चाहेंगे कि जो शब्द है डेटा साइंस, इसके मायने क्या है? तो डेटा साइंस एक वो फील्ड है जहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थोड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और आपका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग यूज करके बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में से वैल्यूज निकालते हैं, जिससे आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। आपको पता है क्योंकि ये मेरा डेटा बैक्ड डिसीजन है, तो ये मोस्टली सही ही होगा। इस डेटा से आपके फर्म के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मार्केट में, ठीक है। नाउ उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मुझे 10 चीजें देखनी होती है कि मेरा प्रोडक्ट में फीचर क्या होना चाहिए, उस फीचर के जो बायर होंगे, जो कस्टमर होगा, वो कौन हो सकता है, कि उसकी डेमोग्राफी क्या होगी, वो किस एज रेंज का है, वो कितना कमाता है, वो कहाँ रहता है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उस एरिया जिस एरिया में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस एरिया में उस प्रोडक्ट को लेके ग्रोथ हो रही है, उसका कंपटीशन जो है सिमिलर प्रोडक्ट का, वो ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या मिस है उसमें। तो वो सब डेटा स्टडी करते हो आप। सोशल मीडिया डेटा देखते हो कि कस्टमर मेरे वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलता है, तो उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर दे रहा हूँ, इज इट एक्चुअली डिमांडिंग, वो सब आप समझते हो, डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, कोलेट करते हो, उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेना शुरू करते हैं। जैसे आई सेड कि 3-4 चीजें जरूरी होती हैं। एक, आपका डेटा का नॉलेज, इसमें मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटिंग थोड़ा आना चाहिए आपको, किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। तो जैसे पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो हम उसका नाम ले सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटिंग की चीज को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। मतलब आपको अगर कोडिंग नहीं भी आती है, तब भी आप अपना डेटा उसमें डाल के आपको उसका आउटपुट आ सकता है। आउटपुट समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, राइट। आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बिल्कुल। अगला सवाल हम ये करते हैं कि जो 12th पास करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या स्कोप है, वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं? 12वीं में एक हमारा मेजर फंडामेंटल जो हम मिस करते हैं, वो ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, वही मेरा बेस होता है पर आगे के कोर्सेज के लिए। तो मैं वहाँ जो मीन मीडियन मोड पढ़ता हूँ, या फिर मैं अनोवा पढ़ता हूँ, या फिर मैं वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालता हूँ, या फिर मैं बेस थ्योरम पढ़ता हूँ, ये सब मुझे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। डेटा साइंस की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस साइड पे है। अगर आपको
एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके डेटा साइंटिस्ट बनना है तो देर आर कोर्सेज जो आपको बता सकते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर ही क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं, और उसके अंदर ही आपको वो डेटा साइंस का चीज़ें पढ़ा देंगे, जिसमें कंप्यूटिंग होगा, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जिसमें थोड़ा सा सेक्टर नॉलेज भी होगा। सिमिलरली अगर आपको बहुत ब्रॉड बेस पे करना है, आपको अपना एक बेस बनाना है, तो यू कैन गो फॉर एन MBA ऑल्सो, और उस MBA के साथ में आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं जो एडटेक कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। इंजीनियरिंग कुड बी अ वेरी गुड वे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस मैंने किया, वहाँ पर मुझे बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज मिली जाती है, उसके बाद भी मैं एक वेरी नीश कोर्स कर सकता हूँ डेटा साइंस के ऊपर। ये हो गया पढ़ाई वाला बात, बट इसके आगे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप ले सकते हैं। प्रोडक्ट कंपनीज में नॉर्मली आपको बहुत डीप नॉलेज मिलता है किसी चीज़ का। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आता है तो आप किसी सर्विसेज सेक्टर कंपनी जैसे पोलस्टार है उसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कोर्स में? जब जाने के बाद जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या पढ़ाया जाता है बेसिक? 2 चीज़ तो मिनिमम होती ही है। एक होता है मेरा कोई कंप्यूटिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी ऑन अ डिफरेंट टूल, सैस हो गई या डेटा रोबोट, ये सब कंपनीज देती हैं। सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स। नाउ स्टैटिस्टिक्स में बेसिक है या एडवांस्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन कोर्स, बट आपको ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। और तीसरा, जैसे ही सेड, अगर मान लीजिए कोई कंपनी कोई कोर्स किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए है, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर का नॉलेज, इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज क्या होगा, यूज केस चेंज हो जाएंगे, वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो चेंज हो जाएगा। अगर बात करें कि इन कोर्सेज की फीस कितनी होगी, स्टूडेंट्स को फीस बहुत ज़्यादा होगी, ये तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है। अगर देखा जाए, अगर पूरा टोटल 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन में जो लगता है पैसा, उतना ही पैसा लगता है। उसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं एडटेक कंपनी से या फिर किसी और जगह से, तो वो इट कैन स्टार्ट कोई भी, मतलब 15 से लेके 50,000 के बीच में ये होना चाहिए। अगर सौरभ बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कोर्स कर लिया गया, पढ़ाई हो गई, जॉब कैसे मिलेगी? जॉब से पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप शुरू के बिल्कुल बेसिक फ्रेशर एज अप्लाई कर रहे हो, यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनीज, यू कैन अप्लाई इन स्टार्टअप्स, बिकॉज यहाँ पर लर्निंग काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड थर्ड, यू कैन ऑलवेज अप्लाई इन सर्विसेज कंपनीज। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल का डेटा उठा के, जो ये ग्रेट रेजिग्नेशन एरा शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दीज पीपल वर फ्रॉम एनालिटिक्स बैकग्राउंड। तो एनालिटिक्स का बैकग्राउंड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है, क्योंकि मार्केट में स्किल की बहुत कमी है। बहुत कम लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें अच्छे से आती हैं। सब लोगों को पता है, सब कंपनीज को पता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे। वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए शुरुआत एनालिटिक्स से करूँगा, क्योंकि ये एक फील्ड है जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा कंपनी को ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में हमने बात करी कि डाटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किन फील्ड पे आपको महारत हासिल करनी है। आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।